Glory be to God. Let us turn to the First Peter and second chapter and verse 2. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पहला पत्रस दूसरे अध्याय के दूसरे वचन को आइए हमारे धर्मशास्त्र खोलते हुए हम लोग पढ़ेंगे। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. So, this is the letter written by Saint Peter to many churches. ये संत पत्रस के द्वारा कई कलीसियाओं को लिखा हुआ एक पत्री है। So, sometime people they used to come to the church, but they are not having this experience that they become the children of God. कई लोग कलीसिया में आते हैं लेकिन उनके पास ये अनुभव नहीं होता कि वे ईश्वर के संतान बन जाएं। Because they are not having doctrine and truth, and because of that they are unable to grow in their spiritual life. उनके पास सिद्धांत, उपदेश, शिक्षा की बातें ना होने के कारण वे लोग अपने आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाते। So that's why here it is written that all Christians, the letter have been written that they should become the newborn babes. यहाँ पर हर एक मसीहों के लिए पत्रस के द्वारा लिखा हुआ पत्री यह कहता है एक नए जन्मे हुए बच्चों की नाई हम लोग सिद्धांत में या शिक्षा में बढ़ना चाहिए। But see some places, because I am serving nowadays in Punjab, so nowadays that one news going on in the video that Jesus Christ, he did not died on the cross, but he became only unconscious. कुछ स्थान में और जिससे कि मैं वर्तमान अभी पंजाब में सेवा कर रहा हूं तो इस प्रकार वीडियो के माध्यम से खबर इधर उधर घूम रहा है कि प्रभु यीशु मसीह वास्तविक रीति में कलवरी क्रूस में मरे नहीं थे, बस मात्र बेहोश हुए थे। And then he was, because he cried on the cross loudly, because of that he became unconscious, and people thought that he is dead and buried him. और यीशु मसीह ऊंचे शब्द से कलवरी क्रूस में झूलने के समय में चिल्लाने के कारण वो बेहोश हो गए और बेहोशी की अवस्था में लोगों ने सोचा कि वो मर गया है और उसी अवस्था में उसको कब्र दिया, इस प्रकार लोग बोलते हैं। Later on the disciples they took him out from the grave, and like this he came to India in Kashmir, and there he lived. और बाद में जाकर के शिष्य लोग उसके कब्र में गए, वहां से यीशु मसीह को बाहर से निकाले। यीशु मसीह उसके बाद इधर उधर घूमते फिरते भारत के कश्मीर स्थान में भी आकर के पहुंचे थे। So like this people are having such type of belief. इस रीति से कुछ लोग इस प्रकार की बातों को मानते हैं। But where that faith is there that Lord Jesus Christ is living, but where there is faith that Lord Jesus Christ is living, और ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है। so those who are having this faith, because of this faith they are receiving many blessings. और जितने भी लोग इस बात को विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरेहों के मध्य में से जी उठा, वे लोग कई सारी आशीषों को अपने जीवन में पाते हैं। See, I also was in a nominal Christian church, and I also was not having any, I am not knowing anything about Lord Jesus Christ, but I was going to the church. मैं भी एक नामधारी मसीही परिवार से था, कलीसिया में मैं जाया करता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में संपूर्ण ज्ञान और शिक्षा मेरे पास नहीं था। While I was studying, one day I appeared in the examination, but without reading anything. और एक दिन पढ़ाई के दरमियान बिना किसी पढ़ाई के मैं एक एग्जाम में या परीक्षा में मैं गया। When this question paper came, all were praying. और जब मैंने जैसे उसे क्वेश्चन पेपर को मैंने प्रश्नों को जब मैंने देखा तो देखा कि सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। All were praying, but I thought today I also should. That was the first day that with the true heart I was asking from Lord Jesus Christ. प्रश्नावली को प्राप्त करने के बाद मैंने देखा कक्षा के सारे छात्र लोग प्रार्थना कर रहे हैं। उस समय में पहली बार मुझे लगा कि मुझे भी प्रार्थना करना है और मैं भी पूरे दिल के गहराई से उस दिन मैंने प्रार्थना किया। Oh Lord Jesus Christ, help me that I should cross this examination
and I should go to next class. और मैंने इस प्रकार प्रार्थना की कि हे परमेश्वर मुझे इस परीक्षा में मेरी सहायता कर ताकि मैं यहाँ से उत्तीर्ण होकर के अगली कक्षा में जाने पाऊं। So by the grace of God, that was the first experience, and without reading also, and I got good marks, around 60% marks I got. और परमेश्वर का धन्यवाद हो, बिना मैंने किसी पढ़ाई के मेहनत किए प्रार्थना किया, मैंने परीक्षा को लिखा और 60% अंकों से मैं पास हो गया। So like this my faith increased. Oh yes, Jesus Christ, when we pray, He is answering. और इस रीति से मेरा विश्वास बढ़ा कि जब हम लोग प्रार्थना करेंगे तब यीशु मसीह हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। So after clearing this 12th class, so I was searching some job and I was not getting any job. और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नौकरी को मैं इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन कोई नौकरी मुझे ना मिला। One day I remembered that experience. That day I prayed and Lord Jesus Christ answered. So one day I prayed, Lord Jesus Christ, you allow, you command and I will get a job. और मेरे को उस समय में एक ऐसा अनुभव हुआ कि मैं प्रार्थना करना चाहिए, और मैंने यीशु मसीह को इस प्रकार प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर तू मुझे नौकरी के लिए अनुमति दे, और मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे नौकरी भी दिया। By the grace of God, that time I got a job in CMC Ludhiana. और परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से CMC लुधियाना में मुझे नौकरी मिल गई। There I came to know about this faith and later I joined the ministry also by the grace of God. वहां पर काम करने के दरमियान इस विश्वास के बारे में मैंने जाना और बाद में मैं सेवा में आया। So I see so many people that they are not having that proper doctrine, proper truth, and because of that they are Christians but they are not having any blessing in their spiritual life. इस रीति से मैं देखता हूं कि कई लोग मसीही होने के बावजूद परमेश्वर की वास्तविक सच्चाई सिद्धांतों को ना जानने के कारण कई प्रकार के परमेश्वर के आशीषों से परे हैं, अलग हैं। So when faith comes like this, oh Lord Jesus Christ is alive and He is wherever we pray, we call, He is always answering and doing the wonderful works for us. People really they become a living testimony. और जब कभी भी जो कोई भी व्यक्ति इस बात को विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और जब वो उसको प्रार्थना करता है, उसकी विश्वास की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर उसको आशीष करते हुए उन सबको एक जीवित गवाही बना देता है। So here we have read that we should become like new babe children. और यहाँ पर जो वचन को हमने पहला पत्रस 2 अध्याय के 2 वचन में पढ़ा, वहां पर हम इस बात को देखते हैं एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान हम लोग जन्म होना चाहिए। John the Gospel chapter 3 we see that Lord Jesus Christ also told same thing. यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह भी इसी बात को कहते हुए हम लोग देखने पाते हैं। One great teacher of Israelites, he came to see Jesus and he was praising Lord Jesus Christ. और एक इज़राइलियों के मध्य में दिखाई देने वाला एक बहुत बड़ा शिक्षक उस समय यीशु मसीह के पास आया और उसकी प्रशंसा करने लगा। But Lord Jesus Christ told, unless and until a person take new birth, he cannot see the kingdom of God. उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा कि जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। And next verses we see up to 6 that Lord Jesus Christ told, unless and until a person take birth by water and Holy Spirit, he cannot enter in the kingdom of God. यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय आगे के 6 वचनों तक अगर हम लोग पढ़ करके देखते हैं तो यीशु मसीह आगे इस रीति से वहां पर कहता है कि जब तक एक व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। Lord Jesus Christ came to this world to work for the kingdom of God, to establish the kingdom of God. प्रभु यीशु मसीह इस संसार में परमेश्वर के राज्य के कामों को करने के लिए और उस राज्य को स्थापित करने के लिए आया। So all the blessings of the kingdom of God are here, but till a person have the new birth, till a person have a birth by water and Holy Spirit, he cannot experience the things. परमेश्वर के राज्य की सारी आशीषें यहाँ पर भी मौजूद है, किंतु जब तक एक व्यक्ति नए जन्म को ना ले ले
या फिर साथ ही साथ जल और आत्मा से जन्म को ना पाए, वो उन आशीषों को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकता। So in John the Gospel chapter 3 and verse 6, we are reading that Lord Jesus Christ have told, यूहन्ना की सुसमाचार के 3 अध्याय के 5-6 वचन में यीशु मसीह ने जो कहा, इस बात को हम लोग देखने पाते हैं। He told a person if taking birth from by flesh, he is flesh, and the person who is taking birth by spirit, he is spirit. 6 वचन में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि यदि कोई व्यक्ति शरीर से जन्मा तो वो शारीरिक है, यदि कोई आत्मा से जन्मा तो वो आत्मिक है। So the meaning, that spiritual meaning is this, that in this world, 2 nations or 2 families are there. इस संसार में अर्थ यह है, 2 जाति को, 2 परिवार को हम देखने पाते हैं। So first we see that God created Adam and Eve. सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम हव्वा की सृष्टि किया, And by that family only, that all the nations of this earth we can see here and there everywhere. और उसी 2 व्यक्तियों के द्वारा आज पृथ्वी पर दिखाई देने वाला सारा जनजाति जो है उसी परिवार से निकला है। You can see how many countries are on this earth, how many caste, how many creed, how many people on this earth. They all have been created, they all have been born from that one family. आज पूरे पृथ्वी पर हम जितने भी जाति, भाषा, विभिन्न प्रकार के वर्ग लोगों को देखते हैं, कितने देश और कितने राष्ट्रों को हम लोग देखते हैं, इन सारे राष्ट्रों में, दुनिया में दिखाई देने वाले जितने भी मनुष्य हैं, ये सब ईश्वर के द्वारा सृष्टि किए गए आदम और हव्वा के ही संतान या वंशज है। In Corinthians, 1 Corinthians chapter 15 and verse 45, we are reading about first Adam and last Adam. पहला कुरिन्थी उसके 15वां अध्याय में पहला आदम और आखिरी आदम के संबंध में हम पढ़ने पाते हैं। Means one generation or one family belong to Adam and another family belong to this second Adam. कहने का तात्पर्य यह है कि एक पीढ़ी, एक वंशज पहले आदम के द्वारा दिखाई देता है और एक दूसरा वंशज, एक दूसरा पीढ़ी आखिरी आदम के द्वारा दिखाई देता है। This second Adam or last Adam is Lord Jesus Christ. ये दूसरा आदम के रूप में या आखिरी आदम के नाम में जो आया है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। Please see this 1 Corinthians chapter 15 and verse 45. पहला कुरिन्थी अध्याय 15 वचन 45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। And so it is written, the first man Adam was made a living soul, the last Adam was made a quickening spirit. So we see that because of Adam, all got a soul, that is living soul. पहले आदम के द्वारा सारे लोग जीवनदायक आत्मा को प्राप्त किया है। Without Adam, no one have come to this world. और उस आदम के द्वारा जीवन का जो प्राण हमें मिला है उसके द्वारा ही हम सब इस संसार में आए हैं। Because all have born through that Adam. क्योंकि हम सब उस आदम के द्वारा ही जन्मे हैं। So as God formed him, so like this, you also are having the same body. जिस रीति से परमेश्वर ने आदम की रचना किया, स्वरूप दिया, उसी स्वरूप, उसी समानता में हमको भी एक शरीर, एक जीवन मिला है। God created him as soul, body and spirit. जब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की, उसे आत्मा, प्राण, शरीर देके सृष्टि किया। So this soul, when God created Adam, he took the mud, and with that mud, by his own hand, God have created Adam. जब परमेश्वर ने आदम को सृष्टि किया, इस भूमि की धूली से, मट्टी से परमेश्वर ने अपने ही हाथों से आदम को रचा, नहीं तो उसको बनाया। All other creation was created by the word of God. बाकी इसके अलावा ब्रह्मांड में दिखाई देने वाला सारी सृष्टि ईश्वर के वचन मात्र से हुआ है। But when Adam was created, that God himself breathed his own breath in Adam. लेकिन आदम को परमेश्वर भूमि की मट्टी से रचने के बाद
अपने ही निश्वास, अपने ही श्वास को उसके नथनों में फूंक दिया। So that's why that Adam's soul became a living soul. और इस रीति से आदम एक जीविता प्राणी बन गया। So that body may destroy, spirit can return to God, but the soul will live forever and ever. ये शरीर नष्ट हो जाएगा, आत्मा जो ईश्वर से आया ईश्वर में लौट जाएगा, और ये प्राण जो है ये सदा सर्वदा जीवित रहेगा। Because soul is living soul. क्योंकि वो जीविता प्राणी है। All other birds or beast or fish, their soul is not living soul. So when their body is destroying, their soul also finished. अन्य जितने भी जंतुओं को, जो आकाश के पक्षी हो या भूमि में चलने वाले पशु हो या पानी में दिखाई देने वाले मत्स्य हो या मछली हो, इन सब के शरीर में एक प्राण नहीं है, इसलिए कि जब उनका शरीर नष्ट होता है, मर जाता है, तो साथ ही साथ उसका प्राण भी नष्ट हो जाता है। But for human being is not like this. किंतु मनुष्य या इंसानों के संबंध में ऐसा नहीं है। Soul, human being soul is living soul. इंसानों के अंदर एक जीविता प्राण है, So it will not die और ये प्राण नष्ट नहीं होता, or it cannot be destroyed. ये मरता नहीं, नष्ट नहीं होता, It will live ये सदाकाल जीवित रहता है, because it is a living soul. क्योंकि ये जीवित प्राणी है। But the thing that we should know, that those who are fulfilling the will of God, they will live in the kingdom of God with लेकिन God. साथ ही साथ हम इस बात को भी जान ले कि जो इस जीवन में जीवित रहते परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं, वे सदा काल इस प्राण के साथ परमेश्वर के राज्य में वास करेंगे। So kingdom of God is there. परमेश्वर का एक राज्य है, So he wants that we all should become worthy for that kingdom of और वो God. ये चाहता है कि हम सब उस राज्य के योग्य बन जाएं। So that's why God's name is another name, that he is the King of Kings. और इसी के लिए परमेश्वर का और एक नाम है, वो राजाओं का राजा है। So he got a kingdom and he is over all. वो उसके लिए एक राज्य है, और वो सारी बातों में, सारे राज्यों में सबसे प्रधान और ऊपर है। So this is the will of God, that we all should know that how that we can live in the kingdom of God with our that King of Kings. So here on this earth we should learn the things. और हर एक मनुष्य इस बात को जानना चाहिए कि राजाओं के राजा उस यीशु मसीह के राज्य में हम कैसे प्रवेश करें, और उसी के अनुसार हम लोग किस प्रकार से इस संसार में जीवन बिताना है, इसके संबंध में एक ज्ञान, एक समझ हम लोग को होना चाहिए। And those who will be ignorant and they will do so many wrong things which are unacceptable to God, so their souls will be living, but that will suffer in the hellfire. जो लोग इस राज्य में कैसा जीना है इसके संबंध में अज्ञान है या नहीं जानते, अपने मन मर्जी पाप के अनुसार जीवन बिताते हैं, जो परमेश्वर पसंद नहीं करता, उनके अंदर भी जीविता प्राण है, किंतु ये प्राण सदा सर्वदा के लिए नित्य नरक में जाकर के दुख और कष्ट उठाएगा। So that this is the will of God. God wants from us that we should know the nature of God, how he is. He can be happy and he can be displeased also. इसी कारण से अनेक मनुष्य के जीवन में ये आवश्यक है कि परमेश्वर कौन है और कैसा है, और कैसे हम उसकी मर्जी को कर सकते हैं जिसके द्वारा वो प्रसन्न हो और उसके राज्य में हमें ले जाए। So first when God created Adam and Eve, so God created one garden also. That garden was the kingdom of God on this earth. परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि करने के बाद एक बगीचे को बनाया और इस पृथ्वी पर उस बगीचे को रखा, और वो बगीचा उस समय में परमेश्वर का राज्य के समान या परमेश्वर का राज्य होकर के दिखाई दिया। So God gave only one commandment to them. वहां परमेश्वर ने मनुष्य को केवल मात्र एक आज्ञा दिया था, And they were following that. और मनुष्य भी उसी आज्ञा का पालन करता था। So God was very happy. God was pleased with them. परमेश्वर उस समय में मनुष्य से अति प्रसन्न था, आनंदित था। And later on we see that they have broken that commandment. लेकिन बाद में हम देखते हैं कि इंसानों ने उस आज्ञा को तोड़ दिया, उस व्यवस्था को तोड़ दिया। And God was displeased, and
God have casted out this Adam and Eve from that garden. जिसके चलते परमेश्वर दुखी हुआ और आदम और हवा को उस बगीचे से बाहर निकाल दिया। So see that from that time that the human being they are not in the kingdom of God, and like this time to time God have tried that they should spiritually they should enter in the kingdom of God and learn about kingdom of God, and like this their soul should not suffer in the hellfire, but their soul should receiving all the blessings which God kept in the kingdom of God. उस दिन जब मनुष्य उस बगीचे से बाहर निकल गया, निकल जाने के बाद समय समयों में युगों युगों में परमेश्वर मनुष्य के संबंध में ये चाहा कि मनुष्य आत्मिक रीति से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे, ताकि उनका आत्मा नाश ना हो और वो सदा सर्वदा के लिए नरक की यातनाओं को ना सहे। इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। So this is the thing that God wants from us, that we should know that our soul is living soul, means it will not destroy. हम लोग इस बात को समझना चाहिए कि हमें दिया हुआ ये प्राण एक जीविता प्राण है, ये कभी भी मरता नहीं, ये कभी भी नष्ट नहीं होता। So we should do something, whatsoever arrangement have been done by God, that our soul should be saved. हमारा प्राण उद्धार पाने के लिए हमारे परमेश्वर ने जो सारी सुविधाओं को नियमों को हमारे लिए बना करके दिया है, उसे हमें समझना है और उसका पालन भी करना है। Here in 1 Corinthians chapter 15 in verse 45 we have read that through first Adam we all received this we all got this soul as a living soul. हम लोग पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय के 45 वचन के द्वारा इस बात को हम लोगों ने पढ़ करके देखा कि प्रथम आदम के द्वारा हम सबको एक जीविता प्राण मिला है। And see, second Adam or Lord Jesus Christ, he have been called as the second Adam. By him we have received the quickening spirit. और दूसरा आदम जो कि प्रभु यीशु मसीह को बताया गया है, उस प्रभु यीशु मसीह दूसरे आदम के द्वारा हमको जीवनदायक या जिलाने वाली आत्मा दिया गया है। And because of Adam, Adam he disobeyed God, because of that Adam sin, all souls they are under this curse, and they are like, we can say they have become a dead soul. और पहले मनुष्य आदम के पाप करने के कारण, आज्ञा उल्लंघन के कारण सारे मनुष्य पापी हो गए। ये अभिशाप सारे मनुष्य पे दिखाई दे रहा है, जिसके चलते ये जीवित प्राणी एक मरा हुआ प्राणी होकर के दिखाई देता है। So those who are in the first Adam family, so they are spiritually, they are like dead people. जितने इससे पहले आदम के परिवार में हैं, आत्मिक तौर से वे सब मरी हुई दशा में हैं। It is written in Romans chapter 5, because of one person disobedience, death have entered in the human beings. रोमी की पत्री के 5वें अध्याय में हम देखने पाते हैं, एक मनुष्य के आज्ञा उल्लंघन के कारण मृत्यु सब में प्रवेश किया। So in a spiritual way, that a soul have become like a dead soul. आत्मिक रीति से देखने के समय में ये जीवित जो प्राण है, एक मृत्युदायक या एक मरणहार प्राणी होकर के दिखाई देता है। So when soul is fulfilling the will of God, that soul is living. जब एक प्राणी परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता है, वो प्राणी जीविता प्राणी है। The soul which is in the kingdom of God, that is living soul. जो प्राणी परमेश्वर के राज्य में रहता है, वही जीविता प्राणी है। But those who are far away from the kingdom of God, so though they are living, their soul is also there, but they are called as dead. लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य से दूर हैं या बाहर हैं, यद्यपि वे लोग जीवित अवस्था में या जीवित दशा में हैं, तथापि आत्मिक रीति में देखने से वे लोग मरे हुए हैं। So Word of God says like this, that because of this one man or Adam's sin, that all became sinners. परमेश्वर का वचन कहता है कि एक मनुष्य आदम के पाप के कारण सारा मानव जाति पापी हो गया। And now that whatsoever
sins you are committing, that is that Adam sin. जो भी कोई पाप वर्तमान आप करते हो, ये आदम के कारण आप में दिखाई देने वाला पाप है, जिसके कारण आप इसे करते हो. So all the sicknesses, all the bondage, all the curse, they are because of that Adam's sin. जितने भी रोग हैं, बंधन है, श्राप है, ये सभी आदम के किए हुए पाप का कारण से है. So because of Adam's sin, you are suffering. आदम के पाप के कारण ही आप दुख या कष्ट उठा रहे हो. Because of Adam's sin, that Adam, he committed sin, because of that you are suffering. आदम ने जो पाप किया, जो गलती किया, इसी कारण से आप दुख उठा रहे हो. If you will not be careful, so then whatsoever that this punishment came to Adam, that punishment will come to you also. अगर आपके जीवन में आप सावधान नहीं रहोगे, तो जिस रीति से आदम को सजा दिया गया, आपके जीवन में परमेश्वर एक दिन एक दंड आपको देगा. God have cast out Adam from his garden. परमेश्वर ने आदम को अपने बगीचे से बाहर निकाल दिया. So that garden was the shadow of the kingdom of God. वो बगीचा उस समय में परमेश्वर के राज्य का एक नमूना था. So in the kingdom of God, garden is there. परमेश्वर के राज्य में एक बगीचा है. As Adam was cast out, जिस रीति से आदम को वहां से बाहर निकाल दिया, Adam and Eve, they were cast out from that garden. आदम और हव्वा को उस बगीचे से बाहर कर दिया गया. So if you will not be careful, so then that result can come to us also. अगर हम भी हमारे जीवन में सावधान ना रहे, तो वही परिणाम हमारा भी होगा. So by one Adam, all the curse, all the death, all the sin have entered in the human being. एक आदम के कारण ये मृत्यु, ये अभिशाप, ये रोग, ये बंधन, ये बीमारी हमारे अंदर प्रवेश किया, या मनुष्य के अंदर प्रवेश किया. So by another man, by another Adam, second Adam, so you can receive all the blessings which God have sent. अब दूसरा आदम जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है, उसके द्वारा हम सारी आशीषों को दोबारा अपने जीवन में पा सकते हैं. So as we are loving the people and we are giving gift to people to whom we are loving. हम लोग जैसे लोगों को प्रेम करते हैं, जिनको प्रेम करते हैं, उनको कोई प्रकार का गिफ्ट या तोहफा या कुछ बातें हम देते हैं. Same manner that God, because He have created us, He is our heavenly Father and He gave us a gift. क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसने हमें सृष्टि किया है, वो हमारा स्वर्गीय पिता है. उस स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए भी एक गिफ्ट, एक पुरस्कार हमारे लिए दिया है. So Lord Jesus Christ is the gift from Heavenly Father. हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक दान है. He is a gift. वो एक दान है. So no person on this earth can give such a gift to anyone as Heavenly Father have given to all the people. जिस प्रकार स्वर्गीय पिता ने सारे मानव जाति के लिए ये सुंदर सा दान दिया, ऐसा दान इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य किसी को भी दे नहीं सकता. So if you accept Lord Jesus Christ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करोगे, if you accept Lord Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करोगे, because you are accepting Jesus, then from that minute you will feel that how things started to change in your life. जिस घड़ी, जिस पल आप यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करोगे, उसी क्षण से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप लोग एहसास करने लगोगे. So sometime when we are going here and there, some people they ask that to whom you are worshipping. कई बार इधर उधर यात्रा करने के समय में कई लोग हमसे पूछते हैं, आप किसकी आराधना करते हो? So we told that we are worshipping Lord Jesus Christ. हम कहते हैं हम यीशु मसीह की आराधना करते हैं. So then some people they asked this question, why you are worshipping a foreigner God? कई लोग इस प्रकार भी कहते हैं कि क्यों आप एक परदेशी ईश्वर की आराधना करते हो? You can find out someone in this land and you can worship someone. हमारे देश में किसी को आप लेकर के उसकी आराधना क्यों नहीं करते?
Why he is from another country? Why you are worshipping? दूसरे देश के विदेशी ईश्वर को आप क्यों मानते हो? So I told them that, see, for something that no geographical boundaries are there. मैंने उनसे इस प्रकार कहा कि कुछ बातों के लिए भौगोलिक सीमा दिखाई नहीं देता है. See, just now cloud came and we do not know whether they might have gone to Pakistan side. और देखो अभी एक बादल उड़ करके आया, ये बादल उड़ करके कहाँ गया, किस दिशा की ओर गया, वो हम नहीं जानते हैं. It might have gone to Pakistan side. हो सकता है कि वो पाकिस्तान की तरफ गया होगा. So people cannot say, oh yes, this cloud have come from India side. We don't want this cloud. कोई ये नहीं कह सकता कि ये बादल भारत से आया, इसके लिए मुझको ये बादल नहीं चाहिए. For air, no geographical boundaries are there. अगर हम लोग वायु को देखते हैं तो वायु के लिए कोई भूगोलिक सीमा रेखा नहीं होता. See, sun is only one. Sun is only one for whole earth, for all the countries. अगर आप सूर्य को देखोगे, ये सूर्य सारे पृथ्वी के लिए, सारे पृथ्वीवासियों के लिए एक ही एक है. Nobody can say it have come from China. American people cannot say we don't want this sun. कोई भी ये देख करके कि सूर्य चीन से आया है, मेरे को नहीं चाहिए करके नहीं बोलेगा. So that for air, for water, for rivers, no geographical boundaries are there. हवा, पानी, नदियों के लिए भूगोलिक सीमा रेखा हम देख नहीं सकते. So same manner that for who is loving us, our creator God, there is no geographical boundaries. उसी प्रकार हमारा सृष्टिकर्ता, हमें प्रेम करने वाला हमारा ईश्वर के लिए कोई भी भूगोलिक सीमा रेखा नहीं है. So because he is loving all, because he is the creator, heavenly father, and he loves all. So he loves all the people, all the nations. क्योंकि हमारा परमेश्वर सृष्टि करता है, उसने सारे मनुष्य की सृष्टि किया है, इसके लिए पृथ्वी पर दिखाई देने वाले सारे मनुष्य को वो प्रेम करता है. उसकी प्रेम के लिए कोई भी भूगोलिक सीमा रेखा नहीं है. Acts of Apostles chapter 17 we are reading, by one blood God have created all the nations. प्रेरितों के काम के 17वां अध्याय में हम इस बात को देखने पाते हैं, एक लहू से सारी जातियों का सृष्टि हुआ. 24 read. जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता. God that made the world and all things therein, seeing that he is the Lord of heaven. 27 also. Read. 26. 26 वचन. उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है. And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and that determine the times before appointed and the bounds of their habitation. By one blood means by one Adam, by one family God have created all the people. एक ही मूल से, एक ही खून से, एक ही मनुष्य आदम से इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया. So that's why he gave Lord Jesus Christ as a gift for all the people. इसी कारण से पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सारे मानव जाति के लिए एक दान स्वरूप दिया. Those who accept Lord Jesus Christ. जो कोई इस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करता है, So they accept the commandment which Lord Jesus Christ gave. प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ आज्ञाओं को जो व्यक्ति मानता है, So they receive a new birth. वे लोग एक नया जन्म को पाते हैं. So that's why they come in the family of Lord Jesus Christ. इस रीति से वे लोग यीशु मसीह के परिवार में शामिल हो जाते हैं. So these are the two families on this earth. इस रीति से ऐसा दो परिवार इस पृथ्वी पर हम देख सकते हैं. One is the first Adam family. एक पहला आदम का परिवार, And another family is the family of Lord Jesus Christ. और दूसरा परिवार जो प्रभु यीशु मसीह का परिवार. So to understand this, Heavenly Father or
God the Father, He is having only one Son, only begotten Son. इस बात को दिखाने के लिए, बताने के लिए प्रभु परमेश्वर का केवल एकमात्र एकलौता पुत्र यीशु है। God is having only one Son. परमेश्वर का केवल एक ही एकलौता पुत्र है। Lord Jesus Christ also told in John the Gospel chapter 3 and verse 16. प्रभु यीशु मसीह भी यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 3 के 16 वचन में इस बात का उल्लेख करता है। God so loved the world और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया that He gave His only begotten Son. कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। So those who accept His only begotten Son, ताकि जो कोई इस एकलौते पुत्र को विश्वास करे या ग्रहण करे, so they become the adopted children of God. वे परमेश्वर के स्वीकार किए वे संतान होकर के बदल जाते हैं। See that God want to adopt you. परमेश्वर आपको लेपालक के रूप में ग्रहण करना चाहता है। He is telling you, I want to adopt you, you become my adopted son. वो आपको लेपालक रीति में ग्रहण करते हुए वो आपसे कहता है कि तू मेरा संतान, मेरा पुत्र बन जा। He is calling you my daughter. I want to adopt you, you become my adopted daughter. वो कहता है कि हे मेरी बेटी, मैं तुझे ग्रहण करना चाहता हूं, तू मेरा स्वीकार किया हुआ या ग्रहण किया हुआ संतान बन जा। So why God wants many sons and many daughters? क्यों परमेश्वर बहुत तेरे पुत्र पुत्रियों को चाहता है? Because God so much property. क्योंकि परमेश्वर की बहुत सारी संपत्ति है। And He wants many sons, many daughters. इस कारण से वो बहुत बेटे बेटियों को चाहता है। So not that they only physical property, He got much spiritual blessings. ना केवल हमारे परमेश्वर के पास संसारिक भौतिक बहुत सारी आशीषें हैं, किंतु साथ ही साथ बहुत सारी आत्मिक आशीषें भी है। So Adam, he disobeyed God and he displeased God. आदम आज्ञा उल्लंघन किया, परमेश्वर को अप्रसन्न किया। Lord Jesus Christ came to this world and He have done everything to please God. प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मनुष्य रूप में आकर के वो सब कुछ किया जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। So that's why Lord Jesus Christ is telling that my Father or Heavenly Father have gave everything to me. इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे स्वर्गीय पिता ने सब कुछ मुझे दे दिया है। Everything is gave to me. सब कुछ उसने मेरे हाथ में सौंप दिया। So those who will become the brethren of Lord Jesus Christ, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के भाई में या संगति में आते हैं, those who will become the adopted sons and daughters of God, जितने भी लोग परमेश्वर के पिता परमेश्वर के लेपालक होते हैं, so whatsoever God gave to Lord Jesus Christ, every blessing will be for them also. जितने भी लोग इस मसीह को ग्रहण करते हैं, वो सारी आशीषें उन सारे बच्चों को परमेश्वर देता है। So some people, they understand this truth and like this they are becoming the children of God. कुछ परमेश्वर के लोग इस सच्चाई को समझते हुए अपने जीवन में यीशु को ग्रहण करते हैं और इन सारी आशीषों को अपनाते हैं। So you can see in the world also, if a small a child born in a poor family, इस संसार में भी अगर आप देखो, अगर एक बच्चा एक गरीब घर में अगर जन्म लिया है, he is sick there, और वो वहां पर बीमार अगर है, he is not having proper food also, उसको खाने पीने के लिए ढंग से नहीं है, and he is not having any property or anything, ना ही उसके पास कुछ जायदाद है या कोई संपत्ति है, and father is a drunkard father, और उसका पिता एक पियक्कड़ है, and he have borrowed much money also. इधर उधर से बहुत उधार भी कर लिया है। If this child will grow also, he will suffer whole life. अगर ये बच्चा उसी घर में इसी रीति से अगर वो बढ़ेगा, तो आने वाले समय में ये बच्चा भी उसी प्रकार से कष्ट उठाएगा। Drunkard father may die, और and then people will ask this son, ये you pay all the loan your father have taken from us. पियक्कड़ पिता मरने के बाद जितने भी लोगों ने उधारी दी, आकर के इस बच्चे से बोलेंगे कि तेरे पिता ने कर्ज लिया, अब तू भुगतान कर।
But a rich person want to adopt this child. लेकिन मान लो कि कोई धनी व्यक्ति आकर के इस बच्चे को अगर गोद लेना चाहे, So, and this child go to that family. और गोद लेने के बाद अगर ये बच्चा उस धनी परिवार में चले जाए, Because of adoption. क्योंकि उसने उसको गोद ले लिया, So that all things will change. उसके जीवन का सब कुछ बदल जाएगा. From the day that he was adopted, from that moment, all things will change. जिस घड़ी, जिस समय से वो एक दूसरे परिवार या धनी परिवार की तरह गोद ले लिया गया, उसी क्षण उसके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा. Same manner that things are taking place spiritually also. वैसे ही आत्मिक तौर से ये सारी बातें होती है. Adam became a cursed person. आदम एक श्रापित व्यक्ति बन गया. Whatsoever God gave, he lost everything. जो भी कुछ परमेश्वर ने उसे दिया, सब कुछ खो बैठा, गवा दिया. So that's why you are suffering. So many people are suffering because of Adam's sin. इसी कारण से आज कई मनुष्य आदम के किए हुए गुनाहों के कारण, पापों के कारण पछता रहे हैं, कई प्रकार के कष्टों से जा रहे हैं. Because Lord Jesus Christ, he have fulfilled all the will. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पिता की सारी मर्जी पूरा किया. So God have gave everything to Lord Jesus Christ. इसी कारण से पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सारी बातों का अधिकारी बना दिया. So if you take the new birth, अगर आप एक नया जन्म लोगे, if you will take the new birth as Lord Jesus Christ have commanded, जिस प्रकार यीशु मसीह ने आज्ञा दिया, उसी रीति से अगर आप एक नया जन्म लोगे, by water and by Holy Spirit, पानी में बपतिस्मा लेने के द्वारा और पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करने के द्वारा, so like this you are taking a new birth, you come in the family of Lord Jesus Christ. इस रीति से नए जन्म लेने के द्वारा आप एक नए परिवार में दाखिल हो जाते हो, और वो नया परिवार यीशु मसीह का परिवार. All the blessings of Lord Jesus Christ, you also started to share. इस रीति से जितनी सारी आशीषें यीशु मसीह के अधिकार में हैं, वो सारी आशीषें आपका हो जाता है. So in 2 Corinthians and chapter 5 verse 17 it is written, those who are in Christ, they are a new creature. इसी कारण से दूसरा कोरिन्थी 5वें अध्याय के 17 वचन इस प्रकार कहता है कि जो कोई मसीह यीशु में है, वो एक नया सृष्टि है. All things passed away, everything have become new. देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया. So previously when I did not accepted Lord Jesus Christ, I have taken water baptism. और जब मैं पहले प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया था और बपतिस्मा लिया था, Previously in the house, family members, they will talk about demons, this and that, I will fear. और जब घर में लोग भूत प्रेतों के बारे में बातें करते थे, सुन के मुझे डर लगता था. But when I have taken water baptism, received Holy Spirit, afterwards I am not fearing now. लेकिन जब मैंने पानी का बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाया, उसके बाद ये भूत प्रेतों का डर सब भाग गया. Oh, I was transferred in such a house that some big demon 50 feet high, having that height, that demon was there nearby. और जब बाद में जाकर के मुझे एक जगह में स्थानांतरित किया गया, और जिस घर में मैं रहा, वहां पर एक 50 फुट लंबा एक भूत, एक प्रेत वहां पर रहता था. So, but I did not fear. लेकिन मुझे डर नहीं लगा. Just I heard a voice, you don't fear, just you shout hallelujah. और मैंने वहां पर एक आवाज सुना, मत डर, हालेलुया चिल्ला. So I shouted hallelujah, and then afterwards people told that we have seen demon, but afterwards that demon did not appear to me. और मैं हालेलुया कहने के बाद मुझे कभी डर नहीं लगा. लोग कहते हैं कि हमने वहां पर भूत देखा, लेकिन मेरे सामने वो कभी भी नहीं आया. So when you will take the birth in the family of Lord Jesus Christ, remember many blessings, all the heavenly blessings, all the blessings which Lord Jesus Christ had, you also will start to experience. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस बात को याद रखिए कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के परिवार में शामिल हो जाओगे, दाखिल हो जाओगे, तो यीशु मसीह के लिए रखा हुआ सारी आशीषें आपको मिलेगा. आप भी उन सारी आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करने पाओगे. So as Lord Jesus Christ, he was pleasing God from that day, from that time,
you will have such a life. Always you will think, you will see how that God can be pleased. और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह सारी बातों में पिता परमेश्वर को प्रसन्न किया, यीशु मसीह के परिवार में आने के द्वारा, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के द्वारा आप भी अपने जीवन में इसी बात को अनुभव करोगे कि किस रीति से हमेशा मैं मेरे ईश्वर को प्रसन्न करता रहूं। So you will start to pray. आप प्रार्थना करने लगोगे, You will start to worship. आप आराधना करने लगोगे, You will search such people, those who are worshiping God. आप ऐसे लोगों को ढूंढोगे जो सत्य परमेश्वर की सत्य रीति से आराधना करते हैं। You will avoid if any sin or any wrong thing is there. जो भी कोई पाप हो, कहीं पर पाप दिखाई दे तो आप अपने आप को उससे परे रखोगे, दूर रखोगे। So like this, you will have the knowledge about God. You will have the knowledge about the kingdom of God. इस रीति से आप परमेश्वर के संबंध में, उसके राज्य के संबंध में ज्ञान पाते चलोगे। You will have light in you. आपके अंदर ज्योति दिखाई देगा। All quarreling, fighting, all these things will go away from your life. आपके अंदर से, आपके अंदर दिखाई देने वाले सारे झगड़े रगड़े आपके जीवन से निकल जाएगा। You will not have any enemy. आपके अंदर, आपके जीवन में कोई शत्रु नहीं होगा। So because you will become such a person loving all the people. क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जिसको देखो उसको प्रेम करते हो। So the sickness, you will fight against the sickness and sickness will run away when you will command the sickness. जब बीमार को देखोगे, बीमारी को देखोगे, आप बीमार के विरोध में आज्ञा दोगे और वो बीमार आपकी आज्ञा को सुन करके भाग खड़ा होगा। You will not fear from any demons. आप कोई भूत प्रेत को देख करके डरोगे नहीं। So you will fight against the demon and demon will run away. आप उसका विरोध करके सामना करोगे और वो आपको देख करके भाग खड़ा होगा। And you will have a revelation. Oh yes, we will have the eternal life in the kingdom of God. आपके अंदर ये प्रकाशन भी होगा कि हमारे लिए एक अनंत जीवन है। So as Lord Jesus Christ, he overcame all the things of this world. जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह संसार की सारी बातों में जय पाया, Same manner, so much deliverance will come in your life. वैसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारा स्वाधीनता, छुटकारा हम लोग महसूस करेंगे। People will say that, oh yes, change have taken place in the life of this person. लोग आपको देख करके कहेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति के जीवन में कुछ परिवर्तन आया है। So like this, you will become very, you was a cursed person, but you will become very, very blessed person. पहले तो आप एक श्रापित थे, लेकिन आप अब इस रीति से आप एक धन्य व्यक्ति होकर के बदल जाओगे। See how that Adam, he was deceived. देखो आदम किस रीति से धोखा खाया। When Adam was created, so he was created with the free will. और जब आदम को परमेश्वर ने सृष्टि की, उसके अंदर एक स्वेच्छा का वरदान था। Means he can choose, he can reject. वो उसके अंदर चुनने का एक भाग था, वो चुन सकता था और इनकार भी कर सकता था। So there is a spiritual enemy for human beings. मनुष्य के लिए एक आत्मिक शत्रु है, that is devil. और वो शैतान। So in the form of snake, that devil approached to Eve. और ये सांप के अंदर प्रवेश करते हुए ये शैतान हव्वा के पास आकर के पहुंचा। So it is written, death was with the devil, and devil, he only injected this death to the human beings. शैतान के पास मृत्यु था और ये शैतान ने इस मृत्यु को मनुष्यों में दे दिया। So how he passed this death to the human beings. और इस रीति से या किस रीति से उसने मृत्यु को मनुष्य के अंदर छोड़ दिया। So that is we can say that is a preaching. और ये हम कह सकते हैं प्रचार के द्वारा। So this devil came and he was talking with Eve. वो शैतान आया, हवा से बात करने लगा। And like this, Eve was deceived. और वो बातें करते करते धोखा खा गई। And later on, she forced Adam also to believe all these things. और बाद में ये हवा अपने पति आदम को भी इन बातों को विश्वास करने के लिए मजबूर किया। And we see that this whatsoever that talking or knowledge, that still it is working in the people. और यही प्रकार की बातचीतें, यही प्रकार की जो बोलचालें आज भी लोगों के मध्य में चल फिर रहा है।
So previously, Adam and Eve, they were very lover of God. They were very subjected to God, and like this, they were having such very different life. इस फल को खाने से पहले, आज्ञा उल्लंघन करने से पहले, ये आदम और हव्वा बहुत ही ईश्वर प्रेमी थे, आज्ञाकारी थे, अधीन रहते थे. But when this devil approached, so afterwards they became rebellious people. लेकिन जिस दिन ये शैतान उनके बीच में जाता है, उनसे बातचीत करता है, उसके बाद से इन लोग बलवाकारी नहीं तो विरोध करने वाले हो गए. They started to doubt to God. वे लोग उस दिन से ईश्वर को संदेह करने लगे. And from that day, that time, they started to oppose God. और उस दिन उसी समय से ईश्वर का विरोध करने लगे. So the devil nature, devil habit, or the way how this devil is working, that is the death that entered in Adam and Eve. और इस रीति से शैतान का वही चरित्र, वही स्वभाव, वो मृत्यु मनुष्य के अंदर प्रवेश किया. By one man, death have entered in all the human beings. एक मनुष्य के पाप के कारण उसके द्वारा सारे मानव जाति में मृत्यु प्रवेश किया. So what is his nature? और इसका स्वभाव क्या है? That is written in 2 Thessalonians and 2nd chapter and verse 4. दूसरा थिस्सलुनी दूसरे अध्याय के चौथे वचन में हम इस बात को देखने पाते हैं. Please read this 2 Thessalonians 2nd chapter verse 4. दूसरा थिस्सलुनी दूसरा अध्याय चौथा वचन को पढ़ेंगे. जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वे परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है. Who opposeth and exalteth himself above all that is called God or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. So this is the nature of devil. यही शैतान का स्वभाव है. And this nature was injected in Adam and Eve. और यही स्वभाव आदम और हव्वा के अंदर प्रवेश कराया गया. Lord Jesus Christ also told John the Gospel chapter 8 and verse 44. यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8 अध्याय के 44 वचन में यीशु मसीह भी इस बात का जिक्र करता है. He also telling that what type of nature this devil is having. और यीशु मसीह भी कहता है कि शैतान का किस प्रकार का स्वभाव है. From the beginning he did not accept the truth. और शुरू से ही वो इस सत्य को ग्रहण नहीं करता. He is not accepting God. वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करता. He is not all the arrangements, all the things, all the law God gave, he is not accepting. जितना भी बातें परमेश्वर ने सृजा है, जो व्यवस्था परमेश्वर ने दिया है, जो नियम परमेश्वर ने बताया है, शैतान आरंभ से ही इसको नहीं मानता, नहीं पालन करता है. And he is the murderer from the beginning. और वो शुरू से ही हत्यारा है. So means that he cannot murder, but because he is not accepting, so that's why that become equal to murder. चूंकि वो परमेश्वर को या उसके नियम या सत्य को ग्रहण नहीं करता, यही हत्या का समान है. So he opposes. वो विरोध करता है. He exalted itself. वो अपने आप को बड़ा करता है. And whosoever should be respected, that it is not giving due respect. और जिस किसी को भी आदर सम्मान देना चाहिए, उसे सम्मान नहीं देता. He is not giving due respect to God. परमेश्वर को सम्मान नहीं देता. He is not giving due respect to Lord Jesus Christ. यीशु मसीह को भी सम्मानित नहीं करता. But he wants to exalt himself. वो अपने आप को ही उठाता है. He wants that all should worship him. वो ये चाहता है कि हर कोई उसको दंडवत करे. So same this death or same this nature, this devil injected in Adam and Eve. यही स्वभाव जो शैतान का था, आदम और हव्वा के अंदर इस शैतान ने डाल दिया. So afterwards, after eating this fruit, within few hours, God might have approached to Adam and Eve. ये फल को आदम और हव्वा खाने के बाद कुछ घंटों के पश्चात परमेश्वर इनसे मुलाकात करने को आया. But as previously Adam and Eve, they were welcoming God. They disappeared. They hidden themselves somewhere. पहले ऐसा होता था कि जब कभी भी परमेश्वर आता था, आदम और हव्वा बड़े आनंद से परमेश्वर को स्वीकार करते थे, उसको ग्रहण करते थे. लेकिन आज ये पाप करने के बाद वे गायब हो गए, दिखाई नहीं दे रहे. Now they were hiding from God. वे वर्तमान परमेश्वर को देख करके कहीं छुप जा रहे हैं.
Now they don't want worship God. अभी वे ईश्वर की आराधना करना नहीं चाहते, They don't want pray to God. वे परमेश्वर की प्रार्थना नहीं करना चाहते. And when God asked that have you eaten that fruit? और जब परमेश्वर ने आदम और नौवा से पूछा, क्या जो मैंने मना किया वो फल को तूने खा लिया? So see how that Adam and Eve, they both replied. देखो उस समय में आदम और हव्वा दोनों ने किस रीति से उत्तर या जवाब दिया. Previously, they were very submissive. पहले के दिनों में फल खाने से पहले उन लोग बहुत ही अधीनस्थ थे, They were very polite. बहुत ही नम्र थे. But now they started to ask questions from अभी God. अभी फल खाने के बाद देखो परिवर्तन कैसा आया. वो ईश्वर को प्रश्न करने लगे. Doubt had come in their life. उनके अंदर संदेह उत्पन्न हुआ. They became rebellious. वे परमेश्वर का विरोध करने लगे, बलवा करने लगे. Adam blamed God. आदम परमेश्वर को दोष लगाने लगा. Eve started to blame God. हव्वा वो भी परमेश्वर को दोष लगाने लगी. Why you are asking this to me? You ask from this snake. मुझसे क्यों पूछती है? सांप से जाकर के पूछो. So like this we see that this is the death that working throughout the world. इस रीति से उस दिन मृत्यु मनुष्य के अंदर प्रवेश किया और तब से लेकर के सारे मनुष्य के अंदर मृत्यु कार्य करने लगा. That's why children, they are not in the control. इसी कारण से आज देखो बच्चे नियंत्रण में नहीं है. They are not in control. वो लोग नियंत्रण में नहीं है. In the house, that wife is not in the control of the husband. आज घर परिवार में देखने से पति के नियंत्रण में पत्नी नहीं. And you see the husband, where they are working, they are not in the control. जहां पर पति काम कर रहा है वो अपने अपने ऊंचे के अधिकारियों के नियंत्रण में नहीं. People, they are not subjected to the those who are in the authority. जो अधिकार में है लोग उसके अधीनस्थ होना नहीं चाहते. People, those who are in the church, so some people, they are submissive, and many they only got this rebellious nature. कई लोग कलीसिया में भी देखे जाने के समय में कुछ अच्छे लोग होते हैं जो आज्ञाकारी और अधीन रहते हैं, लेकिन कई लोग बलवा करते हैं, विरोध करते हैं. So this is the wrong doctrine, erroneous doctrine have been brought by devil and have been given to everyone. ये बलवा करने वाला मृत्यु का स्वभाव एक गलत उपदेश, एक गलत सिद्धांत जो शैतान ने मनुष्य के अंदर प्रवेश कराया. So that's why death is working. Death is not that people are dying and have to bury, but is spiritual in soul, that this is the death, that when people are doubting God and they are having this rebellious nature and exalting themselves. और इसी रीति से मृत्यु मनुष्य के अंदर प्रवेश करने लगा. मनुष्य के जीवन में मृत्यु राज्य करने लगा. मृत्यु शब्द का अर्थ ये नहीं कि वे लोग शरीर में मर गए और उनको भी गाड़ना है, किंतु अर्थ ये है कि उनके अंदर एक आत्मिक मृत्यु आया. आत्मिक मृत्यु आने के कारण वे लोग अनाज्ञाकारी हो गए, बलवा करने वाले हो गए और वे लोग अपने आप को ही ऊंचा करने लगे. So that's why Lord Jesus Christ told that this is life eternal, that they should know Jesus. और इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह कहता है अनंत जीवन यह है कि तुम यीशु मसीह को जानो. This is the life eternal, that they should know Jesus and they should know God. अनंत जीवन यह है कि ईश्वर को जाने, प्रभु यीशु मसीह को भी जाने. So the life which Lord Jesus Christ lived, that is life. प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार का जीवन जिया वही जीवन है. So that if you want to receive this life, so you accept the doctrine which have been brought by Lord Jesus Christ. अगर आप इस जीवन को अपने जीवन में पाना चाहते हो तो प्रभु यीशु मसीह जो सिद्धांतों को और उपदेशों को लेकर के आया, उस उपदेश और सिद्धांत को अपने जीवन में आप भी स्वीकार करो. John the Gospel chapter 7 we are reading in 16 and 17 verse. Lord Jesus Christ told, I have brought a doctrine, and my doctrine is not mine, but that is Heavenly Father's doctrine. यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6 अध्याय वचन 16-17 वचन को पढ़ करके देखने के समय में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, जो शिक्षा मैं देता हूं या जो उपदेश मैं देता हूं वो मेरी शिक्षा, मेरा उपदेश नहीं, लेकिन स्वर्गीय पिता का शिक्षा और उसका उपदेश है. Apostles also, they are this same doctrine which Lord Jesus Christ preached. They also are
preaching, teaching the same doctrine. प्रेरित लोग भी प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षा और जो सिद्धांत बता करके दिया, उसी का वे लोग शिक्षा देते हैं, उसी का प्रचार करते हैं। So Lord Jesus Christ, whatsoever he preached, so he experienced also that. और प्रभु यीशु मसीह ने जो भी कुछ प्रचार किया, उसको अपने अनुभव में भी दिखाया। As we are reading in Acts of Apostle chapter 1 and I think verse 1 and 2 it is written. प्रेरितों के काम के पहले अध्याय के पहले 2 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। Whatsoever he was preaching, he was experiencing that also. जो भी कुछ प्रभु यीशु मसीह प्रचार करता था, उसे वो अपने अनुभव में भी दिखाता था। He was having that in his practical life. वो उसके प्रायोगिक या उसके दैनिक जीवन में वैसा ही जीवन वो जीता था। So how that he was in the control of Heavenly Father. किस रीति से प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रीति से स्वर्गीय पिता के अधीन उसके नियंत्रण में रहा। So those who are in the subject of God and authority and fulfilling the word of God, really they are growing in the life. जितने भी लोग परमेश्वर के अधीन रहते हुए, संतों के साथ मिलते हुए, उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, वे लोग ही वास्तविक रीति में जीवन में बढ़ते चले जा रहे हैं। So that's why you should know what is this apostolic fellowship, what is this apostolic doctrine, and if you with the true heart, if you are receiving that and experiencing that, following that, so you will grow in the life. अगर इसके लिए आप लोग सही रीति से प्रेरितों की शिक्षा क्या है, उसकी संगति क्या है, उसको आप लोग जानना चाहिए, अपने जीवन में उसको ग्रहण करते हुए आप उस पे बढ़ना चाहिए। Some people they asked, even some other people they prayed, we do not know which church we should go. Oh God, guide us, teach us which church we should go. कई लोग इस प्रकार अज्ञानता में परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि हे परमेश्वर मुझे कौन सी कलीसिया में जाना है, किस संगति में मुझे रहना है करके वे लोग परमेश्वर से पूछते भी है, प्रार्थना भी करते हैं। And some people they told that God clearly have guided us, He revealed to us about this fellowship. और कई लोग इस प्रकार की जीवन साक्षी देते हैं कि परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से उन लोगों को अगुवाई किया और उन लोगों को दिखाया कि इस कलीसिया में आकर के वे लोग शामिल होना चाहिए। Sometimes they are doubting, sometimes they say these people are not so well educated, they are like this and that. और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो संदेह करते हैं, कहते हैं कि इन लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इन लोग ऐसे हैं या वैसे हैं। But see that the doctrine which God wants that people should follow, that doctrine have been revealed to the saints. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो उपदेश परमेश्वर आपको देना चाहता है, जो परमेश्वर उपदेश दिया है, ये उपदेश इसी संतों के द्वारा आपको मिलेगा। Otherwise they will deceiving many people, and though they are worshipping God, but even they are having that type of death in their life. इसके बावजूद भी कई लोग आराधना तो करते हैं, लेकिन लोगों को धोखा देते हुए और उन लोग के अंदर जीवन काम करते हुए देखने पाते हैं। So that in this fellowship we are learning how that we should overcome all types of our this pride. हम लोग इस शिक्षा में ये सीखने पाते हैं कि इस रीति से सारे घमंड के ऊपर हम लोग जय प्राप्त करना चाहिए। And how that we should learn the obedience. हम लोग किस रीति से आज्ञा मानना सीखना है। And how we should be holy. हम लोग किस रीति से पवित्र जीवन बिताना है। How we should love all the people, all the nation, all the language. सारे जाति भाषा वर्ग के लोगों को किस रीति से एक समान प्रेम करना है। So this doctrine have been given that you can overcome the erroneous doctrine which is bringing death. इसी रीति से हमें इस सच्चाई को हमें जानना है और वो जो गलत उपदेश मृत्यु लाता है उसके ऊपर हमको जय पाना है। So that when you accept the truth, you receive Lord Jesus Christ and take water baptism. जब आप लोग सच्चाई को ग्रहण करोगे, आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए पानी का बपतिस्मा भी लोगे। Oh, when you decide, oh yes, all the word of God I want to follow, I want to suffer, I want to do the will of God, I want to be in the subjection. जब आप लोग इस बात को चाहोगे कि परमेश्वर के वचन में जो सारी बातें लिखा है, मुझे सारी बातों का पालन करना है, मुझे परमेश्वर के लिए दुख उठाना है, मुझे परमेश्वर के लिए जीना है। One person he was praying, Lord anoint me with the Holy Spirit. एक व्यक्ति इस रीति से प्रार्थना कर रहा था कि हे परमेश्वर जो मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक कर। I have seen many people, they have received Holy Spirit, please anoint me also. मैंने कईयों को देखा वो लोग पवित्र आत्मा में भरते हैं, मुझे भी अभिषेक कर।
then God revealed to that person, उस समय में परमेश्वर ने उसे प्रकाश किया, if you will fulfill my will, then only I can anoint you with Holy Spirit. अगर तू मेरी मर्जी करने के लिए अपने आप को सौंपेगा तो ही मैं तुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक से मसा करूंगा। So even I was in Nagaland, one boy came and he told, I received the anointing of Holy Spirit, but now I have lost. और जब मैं नागालैंड के क्षेत्र में सेवा कर रहा था तो एक जवान व्यक्ति मेरे पास आकर के कहा, एक समय था जब मैंने अभिषेक को पाया था किंतु अब मैंने उसे खो दिया है। So then that he told that the Spirit of God have revealed to me that you go to Pentecostal church. और उस समय में वो भाई आकर के मुझे इस प्रकार कहा कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये कहा है कि तुम जाओ और उस पेंटिकॉस्टल चर्च में शामिल हो। And 1 or 2 times I came here and very few Nagas were here and more other people were there, Assamese were there. So I told, oh yes, then I can go to some other church. और मैं कई बार इस कलीसिया में आया, वहां पर आकर के जब लोगों की भीड़ को देखा तो देखा यहाँ के स्थानीय नागा लोग बहुत कम हैं, बाहर के आसामी लोग और अन्य क्षेत्र के लोग हैं। उसे देख करके मैंने कहा मैं इस कलीसिया में नहीं जाऊंगा, मैं और किसी जगह में जाऊंगा। So he lost the anointing of Holy Spirit. इस रीति से उसने अभिषेक खो दिया। When you decide to follow the apostolic doctrine, the doctrine which Lord Jesus Christ have brought, so Holy Spirit also will please in you, and if you have not received anointing, you will receive the anointing. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो प्रेरितों की शिक्षा और उपदेश को लाया है, अगर आप उसको पालन करोगे तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और पवित्र आत्मा भी आप में प्रसन्न होगा, आपको छोड़ के नहीं जाएगा। So all the death will go away from your life. आपके जीवन में प्रेरितों के उपदेश को पालन करने के द्वारा सारा मृत्यु दूर हो जाएगा। Because of disobedience that Adam, because of Adam, that death have entered in all the people. आदम के आज्ञा उल्लंघन करने के कारण ही सारे मानव जाति के अंदर ये मृत्यु प्रवेश किया। But because of the obedience of Lord Jesus, fulfilling all the will of God, that we see that Lord Jesus Christ have brought the life. लेकिन प्रभु यीशु मसीह सारी बातों में आज्ञाकारी होने के कारण, सारी बातों में आज्ञाकारी होकर के परमेश्वर को प्रसन्न करने के कारण जीवन हमारे लिए लेकर के आया। So that what is life eternal? अनंत जीवन क्या है? So as Lord Jesus Christ he was following, we also should follow. जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अनुसरण करता था, वैसे ही हम भी उसके समान चले। We all have been called that we should know about Jesus and we should follow him. हम लोग सब प्रभु यीशु मसीह के पीछे होते हुए उसका अनुसरण करें। As he was humble, then we will become humble like him. जैसे वो नम्र था, दीन था, वैसे हम भी अपने आप को नम्र और दीन करें। As he was pleasing heavenly Father, we also will please heavenly Father. जिस प्रकार वो अपने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करता था, हम भी परमेश्वर को प्रसन्न करें। And as he was doing all the things for the kingdom of God, we also will be busy doing all the things for the kingdom of God. जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के लिए सारी बातों को करता था, वैसे ही हम भी परमेश्वर की राज्य के लिए सारी कामों को बातों को करें। As Lord Jesus Christ lived a holy life, you also will have such a very precious life. जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में रहने के दिनों में एक पवित्र जीवन जी करके दिखाया, वैसे ही एक बहुमूल्य पवित्र जीवन आप भी जियो। So as Lord Jesus Christ saved many, you also will save many. जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने बहुत लोगों का उद्धार किया, हाँ आप भी उद्धार करें। As Lord Jesus Christ, he was having that heavenly power, so you also will have that heavenly power, Holy Spirit, and you also will deliver many people. जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में रहने के दिनों में एक स्वर्गीय सामर्थ से परिपूर्ण रहते हुए अनेकों को छुड़ाया, छुटकारा दिलाया, वैसे ही स्वर्गीय सामर्थ को आप भी प्राप्त करते हुए अनेकों को छुटकारा दे, अनेकों को मुक्ति दे। It was the will of God that Lord Jesus Christ should die on the cross, and he have fulfilled the will of God. He surrendered himself happily and he died on cross. ये पिता की इच्छा था कि प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस में मरे, वो सारे आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ अपने आप को कलवरी क्रूस के मृत्यु के लिए समर्पण किया। Oh, so as in everything, whatsoever the things written in the word of God, you will come to know, and all things which are hidden, you are not knowing about Jesus, that also will be revealed to you. और जब आप इन सारी बातों के लिए अपने आप को समर्पण करोगे, शास्त्र में लिखे हुए सारी गुप्त बातें आप लोगों को समझ में आएगा। जो बात आपसे अभी तक
अज्ञाता था, अनजाने थे, ये सारी बातें भी आपके सामने प्रकट होने लगेगी। One person, he was telling that Holy Spirit is telling me, you know more about Jesus. एक व्यक्ति आकर के कहा कि पवित्र आत्मा मुझसे कहता है कि तू और भी यीशु मसीह के बारे में जान। You search out many things about Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के बारे में और भी अधिक खोजबीन कर। So like this, God is loving you, and like this, God will guide you. What is your need, and really, you will become very, very blessed person. इस रीति से परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपको चलाएगा, आप इस पृथ्वी में एक धन्य मनुष्य होकर के बदल जाओगे। So see that is this whole earth is now in the control of death. आज सारे पृथ्वी को देखने के समय में मृत्यु के नियंत्रण में सारा पृथ्वी दिखाई दे रहा है। That though many governments are here and there throughout the world, but the real ruler is the death. और यद्यपि अनेक सरकारें, अनेक सत्ता इस पृथ्वी के विभिन्न स्थानों में राज्य कर रहा है, तथापि उनके ऊपर प्रभुता करने वाला मृत्यु है। Lord Jesus Christ came, he destroyed the death. लेकिन प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और देखो उसने मृत्यु को नष्ट कर दिया। Not only by gospel, but whatsoever life he lived with that, he destroyed the death. न केवल सुसमाचार के द्वारा जो जीवन आप उसने जिया, उस जीवन के द्वारा उसने मृत्यु को नष्ट कर डाला। So like this, see that many blessings are there in Lord Jesus Christ. If you come in the family of Jesus, so really all the things, all the blessings, this eternal life, this glorious life is waiting for you. इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह में बहुत सारी आशीषें हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के परिवार में दाखिल लोगे या उसके परिवार में आ मिलोगे, तो ये सारी आशीषें जो यीशु मसीह का है वो आपके जीवन में भी दिखाई देगा, आपको भी मिलेगा। If you simply doubting and you are thinking, if I take birth in the family of Jesus, what will happen? Like this, if you will doubt, you will lose many things. अगर आप यह संदेह करोगे कि अगर मैं मसीह परिवार में शामिल हो जाऊं तो फिर क्या होगा और क्या कैसे होगा, इन सारी बातों को संदेह करते रहने से आप इन सारे आशीषों से वंचित हो जाओगे, ये आपको मिलेगा नहीं। Heavenly Father is waiting for you. स्वर्गीय पिता आपके इंतजार में है। My son, I want to adopt you. हे मेरे बेटे, मैं तुझे गोद लेना चाहता हूँ। My daughter, I want to adopt you. हे मेरी बेटी, मैं तुझे गोद लेना चाहता हूँ। Come on, share all the blessings which I gave to Lord Jesus Christ. और पिता कहता है, आओ, जो भी कुछ आशीषें मैंने यीशु को दिया, मैं तुम्हें भी बांटना चाहता हूँ। So you also will share all the blessing, and you will have peace, you will have joy, and you will have righteousness, you will have holiness. आप भी उस सारे आशीषों को पाते हुए आपके अंदर भी शांति होने दे, आनंद होने दे, शुद्धता होने दे, पवित्रता होने दे। And many more bigger blessings are there. और भी बहुत सारी बड़ी-बड़ी आशीषें यीशु मसीह में है। Thrones are there. सिंहासन है, Crowns are there. मुकुट है, Kingdom is there. राज्य है। God will make you kings. परमेश्वर आपको राजा बनाएगा। You may be ordinary person, but God will make you king. आप एक असाधारण व्यक्ति होंगे किंतु परमेश्वर आपको राजा बनाएगा। God will make you king. परमेश्वर आपको राजा बनाएगा। So so many blessings are there, so many inheritance is there, and God is keeping, and God want to share with you. बहुत सारी आशीषें हैं, बहुत सारा अधिकार है, बहुत सारी संपत्ति जो परमेश्वर आपके साथ बांटना चाहता है। First you come in the church. सबसे पहले चाहिए कि आप कलीसिया में आए। Take water baptism. पानी का बपतिस्मा ले। Accept Lord Jesus Christ. यीशु मसीह को ग्रहण करें। And receive Holy Spirit. पवित्र आत्मा को पाएं। And you will see first on this earth how that you become very blessed person. आप इस बात को इस पृथ्वी में जानने पाओगे कि इस पृथ्वी में ही आप कैसे कितने धन्य व्यक्ति हो गए हो। And how that you will have such a blessed hope. Oh yes, my future will be very glorious. और आपके अंदर एक धन्य आशा होगा और आप खुद कहोगे कि मेरा भविष्य बहुत ही आशीषमय मंगलमय है। So God is waiting for you. परमेश्वर आपके इंतजार में। Don't delay. आप देरी ना करो। Make the decision. निर्णय लो। Now this is the time you make the decision now. यही समय निर्णय लेने का, अभी ही निर्णय लो। And join the family of God. और परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाओ। Join the family of Jesus. यीशु के परिवार में दाखिल हो जाओ। And become worthy for that all the inheritance. उनके सारे अधिकारों मिरास के साझी बन जाओ। May God bless with these words. परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष करे। मसीह यीशु जब जगत में आया, अनुग्रह भी तभी प्रकट
मसीह यीशु जब जगत में आया, अनुग्रह भी तभी प्रकट हुआ। दूर किया मौत को सुसमाचार से, दूर किया मौत को सुसमाचार से, जीवन अनंत को प्रकट किया है। यीशु बिना आनंद कहीं नहीं है इस दुनिया में। यीशु बिना आनंद कहीं भी नहीं है। यीशु बिना आनंद कहीं नहीं है इस दुनिया में। यीशु बिना आनंद कहीं भी नहीं है। यीशु बिना आनंद कहीं नहीं है इस दुनिया में। यीशु बिना आनंद कहीं नहीं है। यीशु बिना आनंद कहीं नहीं है इस दुनिया में। यीशु बिना आनंद कहीं भी नहीं है। Hallelujah, hallelujah. La bakata, 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 di shara bamdana, jira. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Shall we all stand up, please? आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं। God has spoken to us. परमेश्वर ने हमसे बातें किया है। God has spoken to us that we belong to first Adam, who became sinner because of the disobedience. और हमने परमेश्वर के वचन से इस बात को देखा कि हम लोग पहले आदम जिसने अनाज्ञाकारी होते हुए पापी हो गया, हम उसके वंश में या उसके परिवार में थे। But let us not be discouraged, disheartened and disappointed in our lives. किंतु इस बात को देखते सुनते हम लोग निराश हताश ना हो। We have heard about the second Adam also, who is Jesus. और हमने दूसरे आदम जो यीशु मसीह है के बारे में भी सुना। First Adam, he lost all the blessing which he received from the God in the very beginning. पहले आदम जो परमेश्वर से सारी आशीषों को आरंभ में पाया था खो दिया। But when the second Adam came into this world, किंतु जब दूसरा आदम इस संसार में आया, his name is Jesus. उसका नाम यीशु है। And he said, "Come unto me, all ye labor and heavy laden, I will give you rest." और वो प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Sin has burden. और पाप में एक बोझ है। Sin has burden. You cannot carry the burden of sin by your own. पाप का एक बोझ है और आप अपने आप से इस पाप के बोझ को उठा नहीं सकते। But Jesus Christ loved us. That's why he left the heavenly glory, honor and praise, and God became man and came into this world. क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इस कारण से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के सिंहासन को, स्थान को छोड़ के हमारे लिए इस संसार में आया। Son of God became son of man, so that the sons of men should become the sons of God. ईश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र होकर के बदल गया, ताकि मनुष्य का पुत्र ईश्वर के पुत्र होकर के बदल जाए। So tonight, this is what God wanted to do in those lives, those who are still in the family of Adam or belong to Satan. और इसलिए आज के दिन परमेश्वर यही चाहता है, जो भी कोई इस आदम के परिवार में है, जो भी कोई इस पाप के परिवार में है, Bible says two families, और परमेश्वर का वचन दो परिवार के संबंध में कहता है। family of God and the family of devil. Family of God and the family परमेश्वर का of... परिवार, शैतान का परिवार। But Jesus Christ crushed the devil on the cross of Calvary. Jesus Christ crushed the devil on the cross of और प्रभु Calvary. यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में शैतान को कुचल दिया, So that we may believe on Lord Jesus Christ and come into the family of God. ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हुए परमेश्वर के परिवार में दाखिल हो जाए। How you can come to the family of God? कैसे परमेश्वर के परिवार में दाखिल हो सकते हो? When you will come out from the family of Satan.
जब आप शैतान के परिवार से बाहर निकल आओ, And how it is possible? और ये कैसे संभव होगा? When you believe on Lord Jesus Christ who crushed the devil on the cross of Calvary. जब आप उस प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करोगे जिसने कलवरी क्रूस में शैतान के सिर को कुचल डाला। We don't want to take your much time, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, but now in this little time, इस अल्प समय में shall we close our eyes? हमारी आंखों को बंद करें। Now you have to decide ourselves. अभी आपको चुनना है। If you are still out of the family of God, अगर आज अभी भी आप ईश्वर के परिवार से बाहर हो, who brought you out of the family of God? किसने आपको परमेश्वर के परिवार से बाहर कर दिया? You were in the family of God in the beginning. आप परमेश्वर के परिवार में आरंभ में थे, Okay, but now who made you to take you out from the family of किंतु God? किसने आपको परमेश्वर के परिवार से बेदखल कर दिया? Your self-will, आपके अपनी खुदीपन, your disobedience, आपके अनाज्ञाकारी स्वभाव, your anger and your jealousy and bitterness. आपके ईर्ष्या, कड़वाहट और क्रोध ने। Because all these things we see in devil. और ये सारी बातें हम शैतान में देखने पाते हैं। But we should be grateful to Jesus who destroyed devil and brought us into light. और इसके लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने कलवरी क्रूस में शैतान को नाश किया, कुचल दिया और हमें उसके अद्भुत ज्योति में ले आया। Now you have nothing to give to God to come into God's family. परमेश्वर के परिवार में आने के लिए अभी आपको कुछ भी देने की जरूरत He's नहीं। not asking your money. वो आपसे पैसा नहीं मांगता। He's not asking that you leave everything and come to me. सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जाओ करके वो नहीं कहता। But what did he say? वो क्या कहता है? Give your heart to me. केवल तू अपना दिल मुझे दे दे। Yes, only my son, my daughter gave your heart to me. I want to come into your heart. हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू अपना दिल मुझे दे, मैं तेरे दिल में आना चाहता हूँ। The moment we'll give our heart to Jesus, जिस घड़ी आप अपने दिल यीशु को दोगे, Jesus will come into our heart. यीशु हमारे दिल में आएगा। Oh, all the evil habits will go away from you. आपके अंदर के सारे दुष्व्यवहार जो है निकल You जाएगा। will become the child of आप God. परमेश्वर के संतान बन जाओगे। You will come near to God. आप परमेश्वर के समीप आओगे। And God will bless you with all the heavenly blessings which Adam lost. जो कुछ आशीषों को आदम ने खो दिया, परमेश्वर सारी आशीषों से आपको आशीष करेगा। Say, Jesus, I open my heart for you. आप बोलिए कि हे प्रभु, मैं तेरे लिए अपना दिल खोलता हूँ। I open my heart for you, Lord Jesus. Come into my heart. हे यीशु, तेरे लिए मैं दिल खोलता हूँ, मेरे दिल में तू आ। Come into my heart. मेरे दिल में तू आ जा। There is no joy into my heart. There is no joy into my heart. तू मेरे दिल में आकर के वास कर। There is no joy into my heart. No peace. मेरे दिल में कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं। Oh, there is no hope into my heart. मेरे Life. दिल में कोई आशा नहीं है। Oh, I am walking on my own मैं way. अपने ही रास्ते जाता हूँ। I am far from you. मैं तुझसे दूर हूँ। Lord, I want to come to प्रभु, you. मैं तेरे पास आना चाहता But हूँ। my sins had taken far from you. मेरे पाप ने तुझसे दूर ले गया। But today I come to know that you died for my sin on the cross of Calvary. आज मैंने इस बात को जान लिया कि तू मेरे पापों के लिए कलवरी क्रूस में मरा Oh है। Lord, I accept all my sin before you. मेरे सारे पापों को तेरे सामने मैं कबूल करता हूँ। Lord, forgive my मेरे sin. पाप क्षमा कर। Make me thy तेरा child. बच्चा बना दे। Open your mouth. अपना मुंह खोले, Open your heart. अपना दिल खोले, Open your life. अपना जीवन खोल दे। Accept Jesus into your life as your personal Savior. यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे। He will change your life. आपके जीवन बदल देगा। He will change your life. आपके जीवन बदल He डालेगा। will change your habits. वो He will change your habits. आपके स्वभावों को, आदतों को बदल He देगा। will make you heavenly minded person. वो आपको स्वर्गीय मनसाधारी मनुष्य He will बनाएगा। prepare you for the kingdom of God. उसके राज्य के लिए आपको ले जाएगा। Open your heart. दिल खोलो। Now, and when you open your heart, Jesus will come and He will fill you with His love. जैसे जैसे अपने दिल को खोलोगे, वैसे वैसे यीशु आपके दिल में आकर के राज्य करने He लगेगा। will fill your heart with His love. उसके प्रेम से आपके दिल को भरेगा। That love comes into us by the Holy Spirit. और वो प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आता है। Dear believer, if you have lost the love of God, हे प्रिय लोगों, जैसे आपने प्रभु के प्रेम को खो दिया, ask to Jesus, यीशु से पूछो, Lord, I have lost my first love. मैंने पहला प्रेम खो दिया है। Renew thy love into my life. तेरा प्रेम मेरे हृदय में नया कर। Fill me with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर दे। Cleanse me, O Lord. मुझे शुद्ध कर दे। Transform my life.
Transform my life. मेरे जीवन को रूपांतरित कर। Open your heart. अपना दिल खोलो, Accept Jesus. यीशु को ग्रहण करो। He wants to come into your heart. वो आपके दिल में आना चाहता He है। wants to bless वो you. आपको आशीष करना चाहता He है। wants to heal you. आपको चंगाई करना चाहता He है। wants to make you absolutely new person. वो आपको संपूर्ण रीति से नया मनुष्य बनाना If चाहता you है। surrender and believe, जब आप समर्पण करके विश्वास करोगे, if you surrender and जब आप believe, समर्पण करके विश्वास करोगे, oh, you will see the glory of आप God. परमेश्वर की महिमा देखोगे। You will be filled with the glory of आप God. प्रभु के महिमा से भर जाओगे। Your life will be transformed and you will be a blessed person from this earth. आपका जीवन बदल जाएगा। इस पृथ्वी में आप एक धन्य Bala मनुष्य bala bala बनोगे। kana bala kana bala kana bala kana bala kana bala bala kana bala bala kana shala bamthana shila dila 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 dila. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, 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 amen. Shala bala kana bala kana bala kana bala bamthana shila dila 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 dila. दिल में परमेश्वर का आत्मा आने से, दिल में परमेश्वर का आत्मा आने से अंधेरा चला जाता, उजाला होता, अंधेरा चला जाता, उजाला होता। दिल में परमेश्वर का आत्मा आने से, दिल में परमेश्वर की आत्मा आने से ओ अंधेरा चला जाता, उजाला होता, अंधेरा चला जाता, उजाला होता। दिल में परमेश्वर की आत्मा आने से, दिल में परमेश्वर की आत्मा आने से अंधेरा चला जाता, उजाला होता, अंधेरा चला जाता, उजाला होता। Fill with the Holy Spirit. Amen. आत्मा आने से, दिल में परमेश्वर आत्मा आने से अंधेरा चला जाता, उजाला होता, अंधेरा चला जाता, उजाला होता। Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, amen. Shala bala 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 kala bala kiri bi kala bala bala kala mantana dila 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 dila. Amen. Darkness is leaving you right now. अंधकार अभी आपको छोड़ के जा रहा है। Darkness of sin is leaving you from you. शैतान की अंधकार देखो आपको छोड़ के जा रहा है। Sickness is leaving you. बीमारी जा रहा है। Satan is leaving you. शैतान भाग रहा है। Oh, light from heaven is coming into you. स्वर्ग से एक रोशनी, एक ज्योति आ रहा है। Power from heaven is coming from you. स्वर्ग से शक्ति उतर रहा है। Jesus is coming into you. आपके अंदर आ रहा है। God's love is coming into your heart. परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में आता Oh, है। fill with the Holy प्रभु Spirit. की आत्मा में भर जाइए। Surrender your उसके life. प्रेम में भर जाइए। Get the freedom. इस स्वाधीनता को पालो। Oh, get the freedom. उस स्वाधीनता को पालो। Get the deliverance from all the binding. सारे बंधनों से छुटकारा पालो। Where is the Spirit of the Lord, there is a liberty. जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वापस Oh, स्वाधीनता nabala है। kana bala kana bala kana bala bala kana bala kana bala kana bala kana bala kana 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 mamdana jina dina 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 dina. Hallelujah, 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 hallelujah. Shana bala kana 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 mamdana jina dina 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 dina. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Since you have given your heart to Jesus, क्योंकि आपने अपने हृदय को यीशु को दिया, since you have accepted all your sin and failures and shortcomings before Jesus, who can forgive you? क्योंकि आपने अपने जीवन के सारे घटी कमियों को, अपने पराजय को, पाप को प्रभु यीशु मसीह के सामने स्वीकार किया, He has forgiven you उसने आपको क्षमा कर दिया है। according to your decision. आपके निर्णय के अनुसार You become the child of God. आप परमेश्वर के संतान अब बन गए। Yes, because Jesus is faithful in His promise. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वायदे में यह कहा, Jesus said, if anyone will come unto me, no wise I will cast him out. यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मेरे पास Amen. आएगा मैं कदापि
You, उसे तुच्छ नहीं you करूंगा। are the child of God now. अभी आप परमेश्वर के संतान हो। You are beloved unto God now. अभी आप परमेश्वर के हो गए हो। Oh, you can claim all the blessing in the name of Jesus. अभी आप यीशु मसीह के नाम से सारे आशीषों को दावा कर सकते हो। Rejoice, rejoice, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। rejoice. मसीह में खुशी मनाओ। Rejoicing in the Lord is our strength. मसीह में खुशी मनाना हमारा बल है। Rejoicing in the Lord is our strength. मसीह में खुशी हमारा बल है। Get the new strength and go back from एक here. नया बल पाके लौट आइए। Kala bala bala bala, kana bala bala bala, kinibi kana bala, kana bala bala, kinibi kana ba. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Praise God for the holy presence of our beloved Jesus among us tonight.